हावर भी होती है। एक इकाई यानी 1 किलोवाट हावर भी होती है, यानी 1 किलोवाट घंटा भी होती है। तो ऊर्जा होगा या फिर यहाँ पे समय होगा, पावर होगा या फिर यहाँ पे आवेश होगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऊर्जा। क्या होगा? ऊर्जा, यानी ए ऑप्शन। यहाँ पे सी ऑप्शन में है समय। समय की इकाई, समय का मात्रक या फिर समय की यूनिट क्या होती है? तो समय की इकाई जो होती है क्या होती है? सेकंड होती है। उसके बाद में यहाँ पे है पावर। पावर का मतलब क्या होता है? पावर का मतलब होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? देखो, शक्ति का मात्रक अगर यहां से निकाले तो फॉर्मूला होता है कि शक्ति बराबर होता है कार्य, और कार्य बटा क्या होता है? तो आप कहेंगे सर कार्य बटा होता है समय। अब कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल प्रति। समय का क्या होता है? समय का होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड होता है। तो शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड या फिर क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। उसके बाद में यहां पे हमारे पास में है आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? देखो, कूलाम होता है। लेकिन अगर पूछे इसका दूसरा मात्रक, तो यहां पे आवेश यानी चार्ज का प्रतीक क्या होता है? क्यू। क्यू बराबर होता है आई यानी धारा, इंटू क्या होता है? टी यानी समय होता है। तो यहां पे जो करंट है यानी आई, धारा, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। इंटू समय यानी टी, टाइम का होता है सेकंड। तो आवेश का मात्रक क्या निकला यहां से? एम्पियर इंटू सेकंड, या क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? कूलाम होता है। अब यहां पे हमारा सही आंसर क्या था? ऊर्जा। ऊर्जा के कई मात्रक होते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले बात करें कि ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की बात करें हम किसकी? भी मात्रक की। अब देखो इसके कौन कौन से मात्रक होते हैं। जैसे जूल हो गया, जूल के बाद में अर्ग हो गया, किलोवाट घंटा हो गया यानी किलोवाट हावर, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, इसको हम लिखेंगे ईवी। क्या लिखेंगे? ईवी। उसके बाद में कैलोरी हो गया, कैलोरी के बाद में होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या होता है? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये सभी क्या होते हैं भाई? ऊर्जा के मात्रक होते हैं। क्या होते हैं? ऊर्जा के मात्रक। फिर यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए 1 किलोवाट हावर में जूल कितने होते हैं? तो 3.6। एक सेकेंड भाई, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होते हैं। किसके लिए पूछे? आपको 1 किलोवाट हावर के लिए पूछे, या फिर आपको पूछे कि एक यूनिट या फिर 1 किलोवाट हावर में कितने जूल? तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल कितने होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल कितने होते हैं? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का कितना हुई? 19 जूल। क्लियर? फिर क्वेश्चन पूछे आपको कि 1 जूल में अर्ग कितने होते हैं? 1 जूल में कितने अर्ग? 10 की घात 7 अर्ग। कितने में? 10 की घात 7 अर्ग। उसके बाद में
1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी में जूल कितने होते हैं? 4186 जूल। ठीक है, और 1 कैलोरी में कितने? तो 4.186, ठीक है, जूल होते हैं। क्लियर? तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। और ये जितने मैंने पॉइंट बताए हैं इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। उसके बाद में चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित सुरक्षा चिन्हों के उदाहरणों में से कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है? किसके लिए पूछा है? अनिवार्य के लिए। अब ए ऑप्शन है यहां पे विद्युत झटके की आशंका, जो कि यहां पे नहीं होगा। संसारक तत्व, ये भी नहीं होगा। हेड प्रोटेक्शन करना, जो कि बिल्कुल सही होगा। धूम्रपान निषेध, ये भी यहां पे नहीं होगा। यहां पे किसके लिए पूछा है? देखो कि सुरक्षा चिन्हों के उदाहरण में कौन सा अनिवार्य चिन्ह का उदाहरण है। अब जो अनिवार्य चिन्ह है, अनिवार्य चिन्ह, ये चिन्ह जैसे देखो दस्ताना हो गया, दस्ताने, टोपी, चश्मा, जूते, मास्क आदि पहनने का आग्रह करते हैं। ठीक है, और यहां पे अगर बात करें इनके आकार की, क्योंकि आकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको बताना है गोलाकार। आकार कैसा हो जाएगा इसका? गोलाकार हो जाएगा। उसके बाद में इनकी पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि नीली होती है, नीली होती है। जिसके ऊपर सफेद रंग का संकेत छपा होता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहां पे? हेड प्रोटेक्शन करना, यानी बी ऑप्शन। अगला, किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर विद्युत आधारित अग्नि के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए? यानी यहां पे पूछा है फायर एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक यंत्र विद्युत आधारित यानी बिजली में लगी आग को बुझाने के लिए यहां पे जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसका उपयोग करना चाहिए और किसका उपयोग यहां पे नहीं करना चाहिए? अब यहां पे है हेलोन एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशामक, तो यहां पे बिजली के लिए यानी विद्युत, तो यहां पे नहीं करना चाहिए। तो यहां पे जो ए ऑप्शन है ये करना चाहिए। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CTC अग्निशामक, ये भी करना चाहिए।
फोम एक्सटिंग्यूशर यानी अग्निशामक, ये नहीं करना चाहिए। ड्राई पाउडर यानी ड्राई का मतलब क्या होता है, ड्राई का मतलब होता है शुष्क चूर्ण जो होता है, ठीक है, क्या होता है, शुष्क चूर्ण। तो यहां पे ये भी करना चाहिए, लेकिन कौन सा नहीं करना चाहिए, फोम टाइप यानी झाग वाला यंत्र, और इसे क्या कहते हैं, झाग वाला यंत्र, झाग वाला यंत्र। तो यहां पे कौन सा होगा फिर, सी ऑप्शन हो जाएगा भाई, कौन सा होगा, सी ऑप्शन। क्लियर। अगला, पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए, पीड़ित के अधिक खून बहने की स्थिति में क्या जरूरी कदम उठाना चाहिए, घाव को दबाना चाहिए जो कि बिल्कुल सही है, पीड़ित से सीधे संपर्क से बचाना चाहिए, नहीं होगा ये, दृढ़ता से साफ पेड़ और बेडेज लगाना चाहिए, ये भी नहीं होगा, और यहां पे है घाव पर ड्रेसिंग करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा, घाव को दबाना चाहिए, यानी कोई पीड़ित व्यक्ति है और वहां पे अधिक खून बहने की स्थिति में जो घाव है उसको दबाना चाहिए, कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, लिक्विडिफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का अग्निशामक उपयुक्त है, तो यहां पे फोम टाइप अग्निशामक, ठीक है, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी सीटीसी अग्निशामक, ड्राई पाउडर अग्निशामक, हेलोन टाइप अग्निशामक। अब किसके लिए पूछा है, लिक्विडिफाइड गैसों द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का अग्निशामक उपयुक्त होगा, तो गैसों में लगी आग को बुझाने के लिए, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, यानी ड्राई पाउडर अग्निशामक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चित्र में प्रदर्शित वर्ग डी अग्नि के लिए सबसे उत्तम अग्निशामक कौन सा है, वर्ग डी अग्निशामक के लिए सबसे उत्तम अग्निशामक यहां पे कौन सा होगा, वर्ग डी का मतलब होता है, यानी जो वर्ग डी होता है तो धातु व विद्युत से लगी जो आग होती है वो किसके अंतर्गत आता है, वर्ग डी के अंतर्गत आता है। तो यहां पे ए ऑप्शन है कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी यहां पे बोलते हैं इसको सीटीसी, सीटीसी अग्निशामक। ठीक है, तो सीटीसी का पूरा नाम क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो कि यहां पे बिल्कुल क्या होगा, सही। झाग अग्निशामक ये नहीं होगा, जल से भरा अग्निशामक नहीं होगा, गैस कारतूस हेलोन अग्निशामक ये भी इसमें नहीं होगा, कौन सा होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी हमारा ए ऑप्शन, वर्ग डी, यानी धातु व विद्युत से लगी आग को श्रेणी डी प्रकार, डी प्रकार की आग में रखा जाता है, इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए जैसे
कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसको बोलेंगे हम CO2। उसके बाद में CTC, CTC का मतलब क्या हो गया? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अग्निशामक, अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा? ए ऑप्शन। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। कौन सा प्रतीक खतरे की आशंका को प्रदर्शित करता है? तो बताओ यहां पे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर यहां पे डी होगा? यहां पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन। कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को किया जाना चाहिए? तो निषेध चिन्ह यानी निषेधात्मक चिन्ह, या अनिवार्य चिन्ह, या चेतावनी चिन्ह, या सूचना चिन्ह यानी सूचनात्मक चिन्ह। तो सही आंसर हो जाएगा यहां पे हमारा अनिवार्य चिन्ह होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन। अब ये जो चिन्ह होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला कौन सा होता है? निषेध चिन्ह, यानी इसको बोलते हैं निषेधात्मक चिन्ह। क्या बोलते हैं भाई? निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह जो होता है, यानी इसका मतलब यह हो जाएगा कि यह चिन्ह गलत कार्यों के लिए, गलत कार्यों के लिए मनाही का संकेत देते हैं। यानी ये क्या करते हैं भाई? मनाही यानी मना करते हैं कि आपको ये कार्य नहीं करना। ठीक है, जैसे पेट्रोल पंप होता है, वहां पे इस प्रकार का एक साइन मिलेगा आपको, चिन्ह मिलेगा। वहां पे उसमें माचिस की तिल्ली या फिर वहां पे सिगरेट का साइन या फिर कुछ ऐसा होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? वहां पे वो जो चिन्ह होता है वो होता है निषेधात्मक, यानी वो मना करता है कि यहाँ पे आपको माचिस जलाना मना है, या सिगरेट पीना या फिर बीड़ी पीना मना है। तो इसका कार्य क्या होता है? मनाही का संकेत, यानी मना करता है कि आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। उसके बाद में यहां पे है अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह का मतलब होता है कि ये कार्य आपको करना ही चाहिए। तो यहां पे कार्य करने से पूर्व व बाद में इन चिन्हों द्वारा आदेश दिया जाता है। ठीक है, यानी ये कार्य आपको करना ही चाहिए। उसके बाद में तीसरा होता है हमारे पास में चेतावनी चिन्ह। कौन सा होता है भाई? चेतावनी चिन्ह। देखो ये हो गया 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा यहां पे 3। ठीक है, चेतावनी चिन्ह का मतलब ये होता है ये इन चिन्हों द्वारा आने वाले
खतरे की चेतावनी दी जाती है। जैसे बिजली के झटके, बिजली के झटके, या फिर आग का भय, या फिर आग का भय। उसके बाद में हमारे पास में है सूचनात्मक चिन्ह, यानी 4 नंबर पे। इन चिन्हों द्वारा सुरक्षा संबंधित जानकारी दी जाती है। क्लियर? तो चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, और चारों से क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्य से अगर पूछा जाए तो आपको मैंने यहां चारों का बता दिया है, आपको बता देना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, जब पीड़ित व्यक्ति का मुख नहीं खुला हो तब कृत्रिम श्वसन के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे सेफर प्रणाली, या फिर मुख से मुख प्रणाली, नेशनल प्रणाली, या मुख से नाक प्रणाली। तो यहाँ पे जब पीड़ित व्यक्ति का मुख नहीं खुला हो तब मुख से नाक प्रणाली विधि का क्या करेंगे भाई? प्रयोग करेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन, दर्शित चित्र है। दर्शित चित्र जो है यहाँ पे ये किसका है? सबसे पहले बात करें यहाँ पे इस आकृति की, तो ये जो आकृति होती है किसकी होती है? चेतावनी चिन्ह की होती है। किसकी होती है? चेतावनी चिन्ह की, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, एक पिको फेराड, ठीक है, एक पिको फेराड बराबर क्या होता है? देखो, पिको का मतलब होता है 10 की घात माइनस का 12, 10 की घात माइनस का 12। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में है 10 की घात माइनस का 12, बी ऑप्शन में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा? ए ऑप्शन। ठीक है, देखो यहाँ पे जो 10 की घात माइनस का 1 होता है इसको बोलते हैं अपन डेसी। क्या बोलते हैं? डेसी। अगर 10 की घात, ये देखो ये है माइनस का 1, ये है प्लस का 1, 10 की घात 1 है तो इसको बोलते हैं डेका। क्या बोलते हैं? डेका। 10 की घात माइनस का जो 2 होता है इसको बोलते हैं सेंटी। क्या बोलते हैं? सेंटी। 10 की घात जो 2 है इसका मतलब होता है हेक्टा। क्या होता है? हेक्टा। 10 की घात जो 3 होता है इसका मतलब होता है मिली। क्या होता है? मिली। 10 की घात 3 ये होता है किलो। किलो हो जाएगा भाई ना। फिर 10 की घात माइनस का 6 माइक्रो हो जाएगा। क्या होगा भाई? माइक्रो। और यहां पे 10 की घात 6 इसका मतलब हो जाएगा मेगा। क्या होगा? मेगा। 10 की घात माइनस का 9 इसका मतलब हो जाएगा नैनो। और यहां पे 10 की घात 9 इसका मतलब हो जाएगा गीगा। क्या होगा?
गीगा। 10 की घात माइनस का 12, इसका मतलब क्या हो जाएगा? पिको। क्या होगा? पिको हो जाएगा। 10 की घात 12, इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? टेरा। क्या होगा? टेरा हो जाएगा। एक होता है 10 की घात माइनस का 15, इसका मतलब होता है फर्मी। क्या होता है भाई? फर्मी। और ये हो जाएगा यहां पे पेटा। क्या हो जाएगा? पेटा। ठीक है, तो यहां पे एक पिको फेराड है, यानी इसका मतलब होता है 10 की घात माइनस का 12। कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा? ए ऑप्शन। ठीक है।